भाऊजी, थैंक यू। आपने परोल पर मुझे छुड़वाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वहिनी, आप जानती हैं ना, मैंने आपकी मदद किसी वजह से की है। जी। वहिनी, आपने जो चाहा मैंने वो कर दिया। अब आप जल्दी से बता दीजिए मेरी बेटी कहाँ है। भाऊजी, आपने मेरी मदद की है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। लेकिन कब वहिनी? देखिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। आप बताइए वो कहाँ है, मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। नहीं नहीं भाऊजी, देखिए अगर आओ साहब को पता चल गया कि आपको अंदाजा है कि आपकी बेटी उनके पास है, तो वो आपकी बेटी को कहीं और छुपा देगी। फिर तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। क्या यार अभिमन्यु, तुम्हारी बाइक को भी आज ही खराब होना था। सॉरी यार, बाइक से जाते तो फौरन केक शॉप पहुंच जाते। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। वैसे कल्याणी, केक अचानक से क्यों चाहिए? वो एक्चुअली अभिमन्यु, आज ना आई और काका की बेटी का जन्मदिन है, पर अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो बेचारी बच्ची पैदा हुई उसी दिन उसकी डेथ हो गई। आज का दिन आई और काका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आई मेरे चक्करों में उलझकर इतना इंपॉर्टेंट दिन भूल गई। पहली बार जब तुम्हें कोचिंग में देखा था कल्याणी, तब से प्यार करता हूं तुमसे। और मुझे पता है कि तुम्हें भी मैं पसंद हूं, है ना? She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. मैं भी किन बचकानी चीजों में पड़ गया ना। अगर ऐसे फूल प्यार डिसाइड करते होते ना, तो आज तक सभी लड़के सिंगल होते। आई नो शी लव्स मी अ लॉट। उसके बिना कहे हर चीज समझ जाता हूँ मैं। उसका प्रूफ भी अभी मिल जाएगा। अभिमन्यु, अरे बाबा, कौन से ख्यालों में खो के चल रहे थे? इतनी देर से हॉर्न बजा रहा था वो गाड़ी वाला, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो दरअसल मैं कुछ चेक कर रहा था। अरे ऐसे धूतों के कौन रोड पे चलता है? इट्स नॉट सेफ। तुम ये सब छोड़ो ना, वो केक शॉप बंद हो जाएगा। आओ पहले केक लेने चलते हैं। हाँ चल। अब सामने ये केक शॉप, मैं लेकर आती हूँ। अरे मेरी कितनी परवाह है कल्याणी को, गाड़ी के सामने से खींच के बचा लिया। काका यहाँ? ये कल्याणी जा कहाँ रही है? बस एक बात का ख्याल रहे, अनुप्रिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन भाऊजी, अगर अनुप्रिया को पता चल गया तो? अगर पता चल गया तो मैं संभाल लूंगा।
ये काका यहाँ किस औरत के साथ मिलके बात कर रहे हैं और आई से क्या छुपाने की बात कर रहे हैं काका? मुझे काका से बात करनी होगी। ये कल्याणी यूं अंधेरे में क्यों खड़ी है? शायद मुझसे कोई सीक्रेट बात करनी होगी, या फिर अंधेरे में कुछ अभिमन्यु, तुम क्या किया तुमने? केक गिर गया ना? तुम मुझे रोक क्यों रहे थे? सॉरी। रुको। कल्याणी, इतना वक्त हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। कल्याणी, आइए ज़ैनसीब, ये नाचीज आपके इंतजार। क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना सर? आओ अंदर आओ। तो खरे थे? हाँ सर, सब ठीक है सर। सर आपके पुराने एड्रेस पे कुछ चिट्ठियां आई थी सर। आपने नया एड्रेस तो दिया ही नहीं था, तो वो लोग थाने पे पहुंचा के गए सर। तो मैंने कहा आपको ये दे दो। चाय पियोगे? नहीं सर, सर अभी टाइम हो रहा है सर, कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में आऊंगा सर। थैंक यू फॉर। काका आप किसकी चिट्ठी है? फेंक क्यों दी? आपकी वहीनी का लेटर है। परोल के लिए मदद मांग रही है, ये सब होने के बावजूद। जाने दीजिए, बहुत दिनों बाद खुशियां आई हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे नेगेटिव लोग हमारी जिंदगी में हैं। मैं फेंक देता हूँ, वहीं जा रहा हूँ। अब तो काका भी आ गए। कहाँ रह गई ये कल्याणी? टाइम से नहीं आई तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मल्हार जी, कल्याणी, कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तुम डेकोरेशन का सामान कहाँ है? कल्याणी, सब ठीक है ना? क्या हुआ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ होकर भी मैं हमारे बेटी का बर्थडे कैसे भूल गई। आई एम सॉरी।
शायद ये आंसू जल्द ही खुशियों में बदल जाए अनुप्रिया। बस भगवान से दुआ करो कि जो कदम मैं उठा रहा हूं वो कामयाब हो। क्या बात कर रही हो कल्याणी? ऐसा कैसे हो सकता है? काका वो भी किसी औरत के साथ? मैं मान ही नहीं सकता कल्याणी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मल्हार जी, मैंने काका को जिस औरत के साथ देखा वो मेरी गलतफहमी नहीं थी। आज हमारी बेटी होती तो वो पूरे 5 साल की होती, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होती, बाकी बच्चों की तरह वो भी नए कपड़े पहनकर स्कूल में जाने की जिद करती, अपने दोस्तों में चॉकलेट्स बांटती और फिर शाम को हम उसके लिए घर पर बड़ी पार्टी करते, है ना? आज हमारी बेटी होती तो हमारा परिवार भी पूरा हो जाता ना। वो हमारे साथ नहीं है अनुप्रिया जी, पर वो हमारे आसपास ही है। कहीं किसी कोने में आज वो अपना 5th बर्थडे अकेले मना रही होगी, लेकिन बहुत जल्द वो हमारे साथ होगी। और पता है, मुझे यकीन है अगर हमारी बेटी होती ना तो वो बिल्कुल आपके जैसी होती, नेक, साफ दिल, सच्ची और आपके जैसे ही स्मार्ट। वो क्या कहती पता है आपको? कि बड़ी होकर मुझे भी पापा जैसे ही वकील बनना है। अनुप्रिया जी उसकी माँ है, उनका हक है अपनी बेटी के बारे में जानने का। मुझे उन्हें बताना ही होगा। असावरी रानी? अनुप्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जानती हो अनुप्रिया, मैं यही बताना चाहते हैं ना? लेकिन क्यों सार्थक? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपने मल्हार के बारे में सोचा भी? मल्हार को तो इनके नाम से भी चिढ़ है और आप इन्हीं का केस लड़ रहे हैं। हाँ, क्या जरूरत है? मल्हार जी, अगर मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा होता ना तो मैं भी इस बात पे कभी यकीन नहीं करती, लेकिन मैंने मेरी आंखों से देखा है ये सब। नहीं मल्हार जी, चुप तो मैं नहीं रहूंगी। मैं काका से जाकर पूछूंगी कि आखिर वो सब क्या था। मैं पूछ कर रहूंगी काका से। कल्याणी, कल्याणी, ये क्या हुआ? बैठो इधर बैठो। क्या हुआ? अनुप्रिया, यही वो बात है जो मैं तुम्हें कल्याणी, कल्याणी! अनुप्रिया, कल्याणी, कल्याणी! क्या हुआ कल्याणी? हाँ, मैं वो मला फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। मैं लेके आता हूँ। कल्याणी, हाँ 2 मिनट। हाँ, ठीक हो जाएगा। हाँ, मला जल्दी आओ। बस हो गया। ठीक है अब? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अब बच्ची नहीं रही, तो बात बात पे अपनी आई को मत बुलाया करो। सार्थक, कल्याणी तकलीफ में आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल्याणी को चोट लगी है। चोट? मामूली सी पिन लगी है उसके पाँव में, उसका पाँव कट नहीं गया।
बस चुप हो जाओ अनुप्रिया, चुप हो जाओ। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे इस कल्याणी कल्याणी के राग से। और कोई इंसान दिखाई भी देता है तुम्हें? हम दोनों एक जरूरी बात कर रहे थे ना। उसने सिर्फ एक बार आई कहा और तुम सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई। हाँ तो मेरी बेटी तकलीफ में थी, इसे देखना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। आपकी बात तो मैं बाद में भी सुन सकती थी। ज्यादा जरूरी? काका चिढ़ाने लगी है मुझे अनुप्रिया। किसी और इंसान के मायने ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में सिवाय कल्याणी के। कल्याणी की वजह से तुम अपनी सगी बेटी का जन्मदिन भूल गई। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सॉरी भी सिर्फ झूठ मूठ में ही बोला था। और सिर्फ आज नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले साल भी तुम अपनी बेटी का जन्मदिन भूल जाओगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सगी बेटी याद ही नहीं है। काका कल्याणी बीच में मत बोलो। तुम्हारी सारी ममता, तुम्हारा सारा प्यार सिर्फ कल्याणी के लिए है ना? तुम्हारी सगी बेटी के लिए ना तो तुम्हारे दिल में ममता है, ना ही प्यार, और ना ही कोई जगह। काका, आपका कोई हक नहीं है कि आप मेरी आई से इस तरह बात करें। यू स्टे आउट ऑफ दिस। ये मेरा और अनुप्रिया का पर्सनल मैटर है। मैं इस वक्त मेरी धर्म पत्नी से बात कर रहा हूं, मेरी सगी बेटी की मां से बात कर रहा हूं। तुम दूर रहो। तुम्हारा बीच में बोलने का कोई हक नहीं बनता। ये दखल अंदाजी तुम्हारी आई बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मैं नहीं करूंगा। गेट आउट ऑफ इट। अच्छा, कौन सा पर्सनल मैटर और कैसी पत्नी? आपको क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? अरे आप मेरी आई की परवाह ही नहीं करते हैं काका। तो प्लीज ये नकली दिखावा बंद करिए और मेरी आई पे हक जताना बंद कर दीजिए। कल्याणी तुम क्या कर रहे हैं आप ही काका? ये सवाल अपनी बीवी से पूछो। पूछने के लिए बचा ही क्या है? साफ दिखाई दे रहा है सब हमारे सामने। आपने माई के साथ बदतमीजी की है, दिख नहीं रहा है क्या? बेइज्जती। वाह मल्हार वाह। हमारी पत्नी दुनिया में जाकर किसी की भी बेइज्जती कर सकती है, लेकिन मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी पत्नी के साथ थोड़ी सी नाराजगी जाहिर कर सकूं। ऐसी कौन सी पट्टी बांध रखी है मल्हार तुम्हारी और अनुप्रिया की आंख पे कल्याणी ने? वो पट्टी मेरी भी आंखों पे बांध दो ताकि मुझे इसकी बुराइयां दिखना बंद हो जाए। बस कल्याणी खिलाफ मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तकलीफ हो रही है? हाँ हो रही है। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो अपनी पत्नी से कहो कि मेरी धर्म पत्नी से दूर रहे।